नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है, रेखाएं बोलती है। किस प्रकार से बोलती है, कौन सी भाषा में बोलती है, इसे कौन से व्यक्ति या कौन से लोग समझ सकते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये जान लें कि आप सभी जान रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग बोल रहे हैं उस प्रकार से तो कभी ये रेखाएं बोलेगी नहीं। तो जिस भाषा में बोलेंगे या बोलते हैं तो उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। भाषाएं कितने प्रकार से बोली जाती है, सर्वप्रथम इसे समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः आप सभी लोग पढ़े होंगे कि भाषाएं 3 प्रकार से बोली जाती है। एक मौखिक के तौर पर, दूसरा है लिखित रूप में, और तीसरा है सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार की भाषाएं इस्तेमाल में आते हैं, लोग जानते हैं, पढ़े होंगे। परंतु एक और भाषा है, चौथी भाषा, जो आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं परंतु कभी इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। आप डायरी मेंटेनेंस में भी इसका जिक्र नहीं करते। वो घटनाएं घटित होती है, आपके साथ होती है, परंतु वो लिखित रूप में कभी भी उसे इस्तेमाल नहीं करते। वो कौन सी भाषा है? उस भाषा का नाम है अनुभव। आप कभी भी ऑफिस से आते हैं, पत्नी से थके हारे आते हैं, बोलते पत्नी से चाय मांगने का प्रयास करते हैं या मांगते हैं, लेकिन उसी समय में यदि पत्नी किसी बच्चे को डांट रहे हो तो आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अनुभव कहता है कि इस समय में चाय मांगना ठीक नहीं है। अभी माँ लक्ष्मी झांसी की रानी बनी हुई है, मांगेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। तो ये अनुभव के आधार पर कहते हैं, जिसे भौतिक ज्ञान में डाटा कलेक्शन आज इसका इस्तेमाल होता है। तो हाथ की रेखाएं इसी भाषा में पढ़ी जाती है, और जो लोग इस भाषा को जानते हैं या अपने अंदर डेवलप करते हैं तो ही ये हाथ की रेखाएं उससे बात करेगी, और तभी वो इनकी भाषा को समझ पाएंगे। सामान्यतः उस तरह से नहीं आवाज देके मेरे आपके तरह बोलेंगे कि मैं ये हूं। तो इस तरह से
आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से बात करेंगे। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये हम अपने अंदर कैसे डेवलप करें, इसे कहते हैं कि मजबूत स्ट्रॉन्ग करें, बनाएं। ये कैसे होगा? तो 3 रेखाएं प्रायः सभी के हाथों में लगभग होती है। शायद आप नहीं देखे होंगे 2 रेखाएं, लेकिन मैंने देखा है 2 रेखाएं भी होती है। या आपने भी देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ लोगों के हाथों में होती है। परंतु प्रायः 3 रेखाएं होती है और हम 3 रेखाओं के बारे में ही बात करेंगे कि इसे किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, इससे बात किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम हृदय रेखा की बात करेंगे और सिर्फ उससे बात करना और उससे उसका ख्याल रखना भी हम बताएंगे आपको। उसका ख्याल कैसे रखेंगे आप? जब किसी से बात करेंगे तो उसका ख्याल रखना स्वाभाविक है, तो आप उसका ख्याल कैसे रखेंगे और वो आपका ख्याल कैसे रखेगा, इस बात को समझेंगे। तो हृदय रेखा, आप जब भी बात करते हैं तो हृदय की रेखा में प्रेम झलकती है और इस बात को आप 100% लीजिएगा कि जिनके हाथों में ये मलिन अर्थात उड़ा हुआ जिसको बोलते हैं दिखाई देगा, उसके मन में ये भावना उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा, कई बीमारियां इससे होती है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, अस्थमा। तो ये सिर्फ आयु निर्धारण करने की रेखा नहीं है। आयु निर्धारित कैसे होती है? उसे कोई बीमारी नहीं है, वो हष्ट पुष्ट है, अच्छा लोगों से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, स्ट्रांग होंगे उनके हृदय रेखा, मन में किसी तरह का छेप पाँच ना हो। यानी कि प्रेम की भावना जिनके अंदर में, दया की भावना जिनके अंदर में जितनी अधिक विकसित होगी, जितना वो लोगों के साथ उस तरह के व्यवहार करेंगे, तो उतना ही वो स्ट्रांग होंगे। एक आश्चर्य की बात बताता हूं, शायद जानते भी होंगे, इनमें वृद्धि होती है और गायब भी होते हैं। ये दोनों बातें मैं आपको बताता हूं। शुरुआती दौर में जिनके हाथ में इस प्रकार से, ये छोटी मानी जाती है, मीडियम कह सकते हैं, छोटी नहीं कर, मध्यम दर्जे का। कुछ कारणवश या माहौल के अनुसार या उनके परिवार के अनुसार उसमें ये डेवलप हो गया हो, लोगों से अच्छे से बात करना, प्रेम से बात करना, दया दिखाना, ये रेखाएं बढ़ जाती है इस प्रकार से। एक अलग सहायक रेखा उनमें जुड़ करके ये इस प्रकार से पूर्ण हो जाती है और इनकी आयु 100% गारंटी। और किसी भी तरह के जिनके हाथों में इस प्रकार से बन जाती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि आने वाले वहां जहां से बनते हैं उसके बाद से उसे लगभग नहीं के बराबर बीमारियां होती है, और लॉन्ग टर्म बीमारियां तो होते ही नहीं हैं। एक तरह से समझिए कि इंश्योरेंस हो गया उसका एकदम, अब ये बीमार नहीं पड़ेंगे। छोटी मोटी सर्दी खांसी बुखार ये सब आम बात है वैसी, लेकिन इस तरह की जैसे कि शुगर पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, या अस्थमा वाले होते हैं, ये लॉन्ग टर्म की बीमारी, ये बीमारियां यहां पर नहीं होगी जो हृदय रेखा से संबंधित है। तो ये डेवलप इस प्रकार से होती है, और गायब किस प्रकार से होती है ये भी सुन लीजिए। आप 100%, मैं 99 नहीं बोलता हूं, आप जब भी किसी को अपने गांव पड़ोस में, आज लगभग आम बात हो गई है, किसी ने अपनी पत्नी को या अपने पति को छोड़ दिया हो, काफी दिन हो गए हैं, अब वो अकेले रहते हैं, तो वैसे हाथों में कभी भी जानबूझ करके उनका हाथ उस तरह से नहीं देखिएगा। धोखे से कुछ और देखने के बहाने उसको आप अवश्य देखिएगा, और मेरी बात पर गौर कीजिएगा। ये रेखाएं लगभग धूमिल सी हो गई होगी, एकदम बिल्कुल इस तरह से अपक्षय, एकदम जिसको बोलते हैं, एकदम बिल्कुल गायब सा हो गया होगा। क्यों? जब इंसान अपने अंदर के प्रेम की भावना को मार देते तो उनकी क्या जरूरत है? ये हस्तरेखा संकेतिक, मैंने तो कहा कि अनुभव के आधार पर आप उसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसमें वो भावना नहीं है, गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। जो कभी कभी उस चीज को मैं उजागर, कुछ चीजें होती है कि हर समय सबके सामने उजागर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज टॉपिक्स है तो हम बता देते हैं कि जब कोई भी प्रेम मोहब्बत जो करते हैं तो उनमें बिखराव हो जाता है कभी कभी, जैसे लैला मजनू नहीं मिल पाए, तो वैसे स्थिति में भी ये रेखाएं उसी तरह से होती है। तो रहते तो हैं यंग ब्लड, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे घुटन सा महसूस करने लगते हैं वो, और जीवन में अच्छाई, तरक्की, तंदुरुस्ती ये लाती है। हृदय रेखा यदि वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तो जैसे वो इंसान कहते हैं कि जीना ही छोड़ दिया, वो स्थितियां बन जाती हैं। अब हम आते हैं दूसरी रेखा पर, इस रेखा की ओर, शीर्ष रेखा की ओर। ये किस प्रकार से बढ़ते घटते, देखिए, जितने ये 3 रेखाएं मुख मुख मैंने बताए, बाकी के जो सहायक छोटी छोटी रेखाएं होती है वो, और इसमें थोड़े टाइम लगते हैं, मगर उसमें आप ईमानदारी से कुछ दिन तक मेहनत कीजिएगा, सारे बनते हैं। जो रेखाएं जो इंसान के तरक्की के लिए या कुछ और क्षेत्र में, तो वो बनती है। तो वो बाद की बात है, हम इस 3 के बारे में आपको बता देते हैं। तो ये शीर्ष रेखा जो बनती बिगड़ती है, ये तीनों रेखाएं महत्वपूर्ण है जीने के लिए भी। ये सिर्फ आयु रेखा है तो सिर्फ आयु तय करती है, ये भी आयु तय करती है, ये भी आयु तय करती है। और मैंने ऐसे देखे हैं, अगर ये खराब हो जाए तो भी आयु छोटी हो जाती है, ये तो परफेक्ट है। ये भी, इसके बारे में भी आप भी जानते हैं, जीवन रेखा भी छोटी है तो छोटी है।
आयु भी छोटी है। इसमें भी है, कम लोग जानते हैं शीर्ष रेखा के बारे में, मगर इस पर भी है। ये शीर्ष रेखा बृहस्पति से और सूर्य रेखा से, ये दोनों जिनके अधिक बलवान होते हैं उनकी ये रेखाएं अधिक बलवान होती है। कुछ हद तक बुध का भी हाथ होता है इसमें, तो ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। तीनों अगर मिले तो कम से कम 2 होने चाहिए, तो ये होते हैं। और ये जीवन रेखा सूर्य और चंद्रमा से बनते हैं, जिनके ये दोनों जितने बलिष्ठ होंगे उतने ये बड़े होते हैं और अच्छे होते हैं। और इनके सपोर्ट में है मंगल। जैसे उस प्रकार से मैंने बुध के बारे में बताया, उसी प्रकार से इसमें है मंगल। तो इस प्रकार से ये रेखाएं आपको किस प्रकार से संकेत करेंगे, ये आपको अपने अंदर के अनुभव को डेवलप करने में। एक पंथ 2 काज हो गए। एक तो इनकी आवाज, ये किस प्रकार से बोलते हैं, उनकी भाषा को समझ लिया, अब पूरा हस्त रेखा भी देखना आपने सीख लिया। ये ही तो मुख्य है, बाकी तो सहायक रेखा है, छोटी छोटी। जैसे बड़ी नदी में छोटे छोटे नाले आकर के मिलते हैं, वो सारे हैं। ये तो बड़ी नदी है, समुंदर है ये। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा डेवलप हो जाते हैं, और तब जाकर के एक मनुष्य का जीवन पूर्णतः बहुत सुंदर अच्छे ढंग से अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। तो अगर इस प्रकार से इनका ख्याल रखा जाए तो स्वाभाविक है कि आपकी पूर्णतः हस्त रेखा सुदृढ़ है, अच्छी है। तो आपने पूर्णतः समझ लिया, बुझ लिया, जान लिया। आज मैं इसी मूड में आया था कि मैं आपको बहुत हद तक वो रहस्य को बताऊंगा जो मैंने 40 वर्षों में सीखा है। शायद आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे, ऐसे श्रेष्ठ मैं दुनिया में ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन बहुत लोग वो चीज को जानने समझने के लिए जो अग्रसर है, मैंने जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर है। इससे अच्छा, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में देखा हूं, मुझे किसी ने इस तरह से नहीं बताए, लेकिन इसी तरह से कोई वंचित रह जाए, मैं भी ये नहीं चाहता कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया तो हम भी किसी को नहीं। हम सोचते हैं कि बहुत दूर तक ये ज्ञान जाए, सभी को जानकारी हो, तभी मानव का विकास हो सकता, मानवता का विकास हो सकता है। आप भी जाने समझे बुझें लोगों को कल्याण करने के लिए, करते भी होंगे अगर कुछ लोग ये जानते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।